भाई साहब, हैदराबाद की टीम आगे प्लेऑफ में चली गई है और हमारे रिजवान भाई जो कि विंडीज़ के कप्तान भी हैं अनफॉर्चुनेटली, उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बयान दिया है और ऐसा बयान दिया है कि वो सुन के मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही आके उन्होंने बोला है जो जो उनके ख्यालात थे वो सुन के मैं लिटरली सर पकड़ के बैठ गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि यार ये मतलब इतना ऑब्वियस है कि कहाँ पर सारा मसला है, कहाँ पर कितनी थर्ड क्लास और घटिया हमारी थिंकिंग है। हमारे वो लीडर्स जो कि टीमों को लीड कर रहे हैं, यंगस्टर्स को लीड कर रहे हैं, बेसिकली हुआ ये है जिनको नहीं पता, बल्कि आप ये क्लिप ही देख लें। ख्वाहिश थी कि यार लाहौर आ जाए, उससे मोहब्बत है, अलग बात है। मगर यह है कि हमने जाके अपनी मैच के लिए सोचा, हम पूरे अपने मैच पे पहले चलते हैं, जहाँ पे हम चले पूरे मैच पे चले। अभी 30 बॉल पे 119 रह गया, जो सीरीज टाइम आउट था। तो मैं बाहर आया, उनसे मैंने कहा, ख्वाजा उस्मान ख्वाजा खड़ा, तो उसमें मैंने कहा कि देखिए उसने क्या करें। मैंने कहा कि जो इनिंग्स जो मैच लास्ट खेले हुए हैदराबाद, उसको देखते हुए डिजर्व नहीं करते। मैं ये मेरी अपनी गलत सोच भी हो सकती है, मालूम चाहता हूँ इसके लिए, और मेरी अपनी ओपिनियन है मेरी कि जो लास्ट मैच खेले हैं उसके साथ डिजर्व नहीं करते। हाँ, अब ये लोग यहाँ से प्रॉपर जाएं, अगर ये आपसे यहाँ से हमें आउट करें तो फिर डिजर्व करते हैं हम पूरा, क्योंकि जिस तरह लाहौर के अंदर आखिर में जो मैचेस चल रहे हैं वो बहुत बेस्ट चल रहे हैं मेरे हिसाब से, जो रिदम पकड़ा उन्होंने। तो बहरहाल वो किस्मत में शायद इनकी थी, शायद एफर्ट चीजें बिल्कुल डिफरेंट थी, तो एक रन आउट हो गया, एक बोल्ड हो गया। तो बहरहाल इसमें से कुछ आप बयान नहीं कर सकते इसमें से। भाई साहब, इस क्लिप में ये कह रहे हैं कि हैदराबाद किंग्समैन जो है वो डिजर्व नहीं करते थे। पहली बात तो ये बताओ, तुम यहाँ पे पाकिस्तान आइडियल चल रहा है जिसके जजेस पैनल के ऊपर बैठे हुए हो, जो डिजर्व कौन करता है कौन नहीं करता है इसके फैसले कर रहे हैं। जब आप एक ही फील्ड में बैठे हुए हों तब आप एक दूसरे को किस तरह जज कर सकते हैं? खुदा की कसम, वो क्रिकेटर्स जो कि इस वक्त बैठे हुए हैं टीवी के ऊपर या अपने सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के जजमेंट पास कर रहे हैं, उनकी समझ आती है क्योंकि वो अब इस फील्ड से निकल चुके हैं। अब वो सिर्फ देख रहे हैं, जज कर रहे हैं। आप लोग बैठ के किसी को जज कर रहे हैं या अपनी लाइकिंग या डिसलाइकिंग किसी को दिखा रहे हैं कि ये बंदा मुझे पसंद है, ये मुझे नहीं पसंद है, आपकी समझ आती है क्योंकि आप ऑडियंस हैं। एक बंदा एक फील्ड में प्रोफेशनल क्रिकेटर बैठा हुआ है और वो जजमेंट पास कर रहा है कि ये डिजर्व करता है, वो वाली टीम डिजर्व नहीं करती है। किस तरह डिजर्व करता है लाहौर कलंदर्स और वो डिजर्व नहीं करते? क्या लाहौर कलंदर्स के ज्यादा पॉइंट्स हैं? अगर लाहौर कलंदर्स के ज्यादा पॉइंट्स नहीं हैं, इसका मतलब है कि दोनों टीमें बराबर की हैं। अगर एक टीम एक टारगेट 14 ओवर में चेस कर रही है, दूसरी टीम वही टारगेट 18 ओवर में चेस कर रही है, तो क्या ये एक फेयर सिस्टम नहीं है? आप कह रहे हैं कि नहीं जी, नेट रन रेट की बेस के ऊपर नहीं जाना चाहिए इनको आगे। इसका मतलब है ना, अगर जज करना है तो इस चीज के ऊपर करो कि क्यों तुम लोगों ने 3-3 ओवर के अंदर, आखिरी 3 ओवर में शाहीन रूफी जो हैं आपके, वो 50-50 रन खा रहे हैं। एक और मैच था इससे पिछले से पिछला जो मैच था, उसके अंदर जो शायद लास्ट ओवर तक मैच जाना था, 18वें ओवर में खत्म हो चुका था इन्हीं की वजह से, क्योंकि 22-22 24-24 रन ये खा रहे थे। उसी वजह से नेट रन रेट नीचे आई है ना। फखर जमान को जाके जज करो ना कि भाई 15 ओवर के बाद तुम्हें जब रन बॉल रह गया है, उसके बाद भी तुम एंकर कर रहे हो, 7 विकेटें पीछे पड़ी हुई हैं, अगर तुम उस वक्त भाग के तुम भी कर लेते, चक्के मार लेते 2-4, तो नेट रन रेट बेहतर हो जानी थी। और अगर जज करना ही है, जज किस बात के ऊपर साफ कर रहे हैं कि हैदराबाद का लास्ट मैच जो है वो उन्होंने अच्छा नहीं खेला था। लाहौर कलंदर का लास्ट मैच वही एग्जैक्टली वही बकवास के हमारी जो पूरी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, आखिरी 2 ओवर याद रहेंगे, आखिरी 2 मैचेस याद रहेंगे। मेरी लाहौर कलंदर के साथ जो है बड़ी यारी है, मेरा दिल उनके साथ था और फलाना ये था। क्यों था तुम्हारा उधर, क्यों तुमने फेवर देनी है? इसलिए कि ओडीआई का कप्तान शाहीन शाह अफरीदी है। ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं ना यार, कि हमने ये है, हम वो है, इस्लाम ये होता है, फलाना वो होता है, यहां पर क्यों? मतलब कि पता है कि हैदराबाद किंग्समैन वाले जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं और वो निकल जाएंगे। उनका जो है इंटरनेशनल सर्किट में तो होगा, नेशनल टीम के अंदर कोई वो नहीं है, इसलिए तो मैं वहां पर जो है ज्यादा तुम्हारा झुकाव है कि जी कप्तान साहब को जाके आप शाहीन भाई को कहें कि मैंने आपको जो है वो करा दिया, फिर आपको फेवर दे दिया, वटेवर, इसलिए वहां पर ज्यादा है। या उनके ओनर के साथ आपके वो हैं, उन्होंने आपको कहीं 2-4 काम करा दिए, इधर प्लॉट दिला दिया, इधर फलाना कर दिया, उनके साथ दोस्ती आ रही है, इसलिए दोस्ती की वजह से वो डिजर्व करते हैं। जो सबसे बड़ी अलार्मिंग चीज है ना, वो ये है, जजमेंट भी तू पास कर ले यार, ठीक है टेस्ट है तेरा, मुझे ये पसंद नहीं, मुझे वो टीम पसंद नहीं, मुझे इनकी किट का कलर पसंद नहीं है, वो डिजर्विंग है, ये नहीं है, फलाने नहीं। आप अपनी लाइक एंड डिसलाइकिंग भी बता देंगे, ठीक है, इसी तरह कोई मसला नहीं है। जरा 1 मिनट को सोच के देखो कि उस्मान ख्वाजा जब इसको खुद कह रहा है कि स्ट्रेटेजिक टाइम आउट आया, तो उस्मान ख्वाजा ने मुझसे पूछा कि क्या करना है, तो मैंने उनको कहा कि भाई ये डिजर्विंग नहीं है तो इनको आउट करो। मतलब जीतने के लिए नहीं जा रहे, ये मैच के शुरू से सिर्फ और सिर्फ इसलिए खेल रहे थे कि इन्होंने 160 रन बनाने थे और तभी इनसे 160 नहीं हुए। तकरीबन यार 5 साल हो गए हैं मैं यही बोल रहा हूँ कि इनके टारगेट्स ही छोटे हैं। अगर ये जीतने के लिए जाते हैं ना, यू नेवर नो, जीत भी जाते। और अगर ये 240-45 चेस कर रहे होते, हो ही नहीं सकता कि ये 160 भी ना बनाते। इन्होंने कम से कम भी 190 तक पहुंच जाना था। ये जो चीजें होती है ना, ये जो आगे का आगे, वो फलाना डिजर्विंग है तो उसको करने के लिए 160 के टारगेट पे ही आए थे, तभी ये हारे हैं, तभी उससे छोटे रह के गए यार। ये इतने बड़े मसाइल है ना। अभी आपकी अंडर 19 का वर्ल्ड कप हुआ था, इंडिया के साथ मैच था, पाकिस्तान अगर एक मार्जिन से जीत जाता तो नेट रन रेट के ऊपर वो आगे चले जाते। उन्होंने कोई 300 रन बनाए हुए थे, वटेवर। इन्होंने मेरा ख्याल में पहले
पहले वो 5 एक ओवर में थोड़ी सी वो मारने की कोशिश की थी, उसके बाद इन्होंने ट्राई भी नहीं किया। ये लग गए कि हमने इस वक्त मैच जो है वो चेस करके खत्म करना है, हमने इंडिया को हराना है, हमने आगे नहीं जाना। पूरे के पूरे कमेंट्री पैनल, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने देखा होगा, सब लोग हंस रहे थे और थू थू कर रहे थे कि ये क्या अप्रोच है जैसे पाकिस्तान खेल रहा है। क्या वो इंडिया को हराने के लिए वो ये मैच जीतना चाहते हैं और नॉकआउट होना चाहते हैं? अगर आप नहीं जा रहे आगे, अगर आपका विजन ही आगे का नहीं है, और ये कौन आपका ये सारा पूरा बना रहा था? ये सरफराज भाई बैठे हुए थे जिन्होंने ये कह दिया था कि ठीक है भाई इंडिया को हराना ज्यादा बड़ी बात है। और फिर मजे की बात ये कि जो बिल्कुल हाथ में मैच था वो भी ये हार गए थे। नेट रन रेट तो छोड़ो, ये चेज भी नहीं कर पाए थे, एंड में कोलैप्स करके हार भी गए थे। ये छोटा माइंडसेट, ये घटियापन, ये कौन, इनको कौन समझाएगा कौन यार? और ये किस लेवल पे जाके इनको बताना है इन सब चीजों के बारे में? मैं चीख चीख के मर गया हूं यार कि कोई पढ़े लिखे लोग ले आओ, वो कम से कम ये बातें इनको बता देंगे। आज तक इनको नेट रन रेट की समझ नहीं आई है। ये डिजर्विंग है, वो डिजर्विंग नहीं है। ओ भाई, तू यहाँ पर ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा है, ऊपर मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड चल रही है, जिसको तुमने जो है वो देख के पॉइंट्स देने के, ये डिजर्विंग है वो डिजर्विंग नहीं है। सिर्फ 1 मिनट को ये सोचें कि उस कहता है कि जी स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के अंदर उस्मान ख्वाजा साहब मेरे पास आए कि क्या करना है, तो मैंने उनको कहा कि जी बस इनको नहीं आगे जाना चाहिए, लाहौर को आगे जाना चाहिए, जो इनको हराओ। आप एक टाइम को सिर्फ सोचें कि उस्मान ख्वाजा ने क्या सोचा होगा इसके बारे में कि क्या ये कोई छोटा आदमी है यार। एंड आई एम प्रीटी श्योर उसका अपना भी दिल खत्म हो गया होगा कि यार मैंने उसका क्या लेना देना, हैदराबाद जीते या वो जीते, उसको पता है भाई मैं तो अगली फ्लाइट पकड़ के वापस जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में, मेरा कोई लेना देना नहीं दोनों टीमों से। वो खुश होता कि कप्तान उसको आगे कहता कि मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, 13 बॉलों पे भी अगर 50 रन करने हैं, यूल गो फॉर इट। ये मर्दों वाला कोई वो होता है, कोई दलेर माइंडसेट होता है। आप बेशक हारें, मैं शुक्र कर रहा हूँ कि ये ऑस्ट्रेलियन घुसे में इधर आके, ये जो हैदराबाद किंग्समैन था ना, मैंने कल की भी वीडियो में ये बताया था, ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट से खेल रहे थे, वो ही काफ़ी है यार। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन जीत रहे हैं कौन हार रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट से खेल रहे थे। ये जो छोटे बच्चे माज वगैरह जो न्याजी वगैरह उस टीम के अंदर होंगे, वो कुछ यही चीज़ सीख जाएंगे कि अच्छा ये माइंडसेट, इस तरह खेलते हैं तो फिर जीत भी जाते हैं। बिल्कुल इम्पॉसिबल था ना, एग्जैक्टली वही सिनेरियो बना हुआ था जो कि पाकिस्तान और श्रीलंका का था, और हम इसी माइंडसेट की वजह से हारे थे। अभी भी वही माइंडसेट चल रहा है यार। ये कल तक आपके मतलब ये ओडीआई के कैप्टन थे, आप सोच सकते हैं अभी भी एक टीम के कैप्टन हैं। उस्मान ख्वाजा ने क्या सोचा होगा इसके बारे में कि क्या छोटा आदमी है यार, इसको ये पड़ी हुई है कि जी कौन डिजर्विंग है कौन नहीं है। तू सिर्फ ये बात कर, तुम सिंपल आए हो एक स्पोर्ट खेलने के लिए, तुम आओ कि यार मैं जीतूंगा या मैं हारूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसको मैंने फेवर देनी और किसको मैंने निकालना है, मुझे ये नहीं पसंद मुझे वो पसंद है, मैं उसको निकाल दूंगा। हैदराबाद किंग्समैन वाले बाहर से आए हैं जी, ओनर उनके जो है यूएस से आए हैं, इसलिए उनसे दोस्ती नहीं हो सकी आपकी अभी तक, अगले सीजन तक उनसे भी दोस्ती हो जाएगी, फिर वो डिजर्विंग हो जाएंगे। वही यारी दोस्ती, वही रोटी गैंग, वही ये मुझे सलाम नहीं कर रहा वो मुझे सलाम कर रहा है, ये झुक के मिल रहा है, ये फलाना मिल रहा है, ताबेदार आदमी है, इसी बेस के ऊपर पूरा का पूरा मुल्क चल रहा है। प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है और किसी भी जगह पे नहीं है। मुझे मतलब सीरियसली यार, आपस में हम बैठे हुए होते हैं ना, मुझे ही पता है शोबिस इंडस्ट्री के जितने लोग होते हैं, हम बड़ी बातें कर रहे होते हैं, कैजुअल तरीके से हम बात करते हैं, यार मुझे उसकी शक्ल ही नहीं पसंद, मैंने इसलिए वो प्रोजेक्ट नहीं किया, मुझे इससे प्रॉब्लम, मुझे उससे प्रॉब्लम। आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप कहना चलो पॉडकास्ट में भी आगे मुंह से निकल जाए, मैं कहूँगा थोड़ा रिलैक्स हो गया बोल दिया। आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के ये बता रहे हैं कि वो डिजर्विंग नहीं है ये डिजर्विंग है। 8 पॉइंट्स के ऊपर एक टीम पहुंची हुई है, वो कैसे डिजर्विंग नहीं है? क्या उन्होंने पॉइंट्स जो है खरीदे हैं दूसरों को 500-500 रुपए दे के उनसे पॉइंट्स लिए कि वो डिजर्विंग नहीं है? किस तरह आप कह सकते हैं कि ये, अगर कोई वाकई इसके ऊपर भी बात करे ना कि कौन डिजर्विंग है और कौन नहीं है, तो 100 दफा हैदराबाद ज्यादा डिजर्विंग है कि वो पहली दफा आए हैं, उनको पहले 3-4 मैचेस तो वैसी कॉम्बिनेशन सेट करने में लग गए। कप्तान बाहर साहब उसको पता ही नहीं है कि आकिफ जावेद कौन है, तो फलाना कौन है, मोहम्मद अली कौन है, हमें नहीं पता, हमारी जो कप्तान है उनको नहीं पता होगा इनके बारे में, उन्होंने देखा ना, उसने इंटरनेशनल में देखा हुआ। अगर कोई वाकई डिजर्विंग है तो वो वाकई हैदराबाद किंग्स में नहीं था। और आप सिर्फ ये देख लें यार कि एक टीम के लिए इतनी मुश्किल सिचुएशन बनी हुई है कि आपने पहले 250 रन भी करने हैं और फिर उनको 80 रन से हराना भी है। उन्होंने 80% वो कर दिया, उसके बाद भी आप आके ये स्ट्रेटेजिक टाइम आउट उसके बाद हुए, उसके बाद आके आपसे कोई पूछ रहा है और आप कह रहे हैं ये डिजर्विंग नहीं है, फॉर ऑल द राइट रीजन। वो उस वक्त और ज्यादा डिजर्विंग थे और मैं यही सिर्फ देख रहा था कि यार इस तरह ना ये आउट हो, क्योंकि इतना मुश्किल काम उन्होंने कर लिया है, 80% वो थ्रू हो चुके हैं। एंड में आके आप जो है एंकर करके और रोक रोक के किसी टीम को अब निकाल लेंगे, ये ज्यादा घटिया हरकत होती। वो अंपायर ने दी थी ना, वो जो कोहली की कोई सेंचुरी वेंचुरी रह रही थी और वो बॉलर ने जो है वो गंदी बॉलिंग कराई थी, वाइड कर दी थी, उसने वाइड ही नहीं दी थी। ये इधर वो माहौल हुआ वो, तो अगर मैं उस्मान ख्वाजा की जगह तो ठीक है चलो वो प्रोफेशनलिज्म आ जाता है, बट मैं अपनी विकेट खुद फेंक देता कि यार ये अब वाकई डिजर्व करते हैं। इतना मुश्किल काम इन्होंने कर लिया है, यहां तक पहुंच गए, एक इक्वेशन यहां तक बना दी है, और कप्तान बीच में ग्राउंड में आके ये कह रहे हैं कि ये डिजर्व नहीं करते, इनको आगे क्वालिफाई नहीं करने देना। एक नई टीम पहली दफा जो आई हुई है यार, मुझे ना सीरियसली शर्मिंदगी हुई है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के। और मैंने बहुत कुछ सुना हुआ है इनका, बहुत कुछ देखा हुआ भी है। अगर आप लोगों को नहीं पता, अल्हम्दुलिल्लाह 2 टीवी सीरीज कर चुका हूं आपके क्रिकेटर्स के साथ, निकाल के देखने आप किन किन के साथ मैंने किया हुआ। हर तरह
तरह से अंदर से जो इनकी खबरें हैं, सब चीज़ें, सब कुछ मुझे पता है। एक ही सर्कल है ये, जो जो बाहर जाके जो ये हरकतें कर रहे होते हैं, मैं भी उन्हीं सब लोगों को जानता हूँ। मुझे पता नहीं है कि क्या चल रहा है, क्या ऐसी ऐसी हरकतें इनकी मैंने सुनी हुई हैं। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में लिटरली मैं शर्मा गया यार, कि मतलब ये इस तरह की इनकी सोच है। वो डिजर्विंग नहीं है और ये वाली टीम डिजर्विंग है। लाहौर डिजर्व करता था ना तो ना खाते एक ओवर के अंदर 20-20 रन। लाहौर अगर डिजर्व करता तो जीत जाता ना। 10 पॉइंट तक बात ही, नेट रन रेट तक बात ही क्यों आई? ज्यादा जीत जाते, आगे चले जाते। कोई रोक रहा था उनको? उनको कोई मजबूरी हुई थी? उनके काटे गए 2 पॉइंट्स। खैर भाई, हैदराबाद के जो ओनर्स हैं उनसे मेरी गुजारिश है, प्लीज इसको रोटी पानी पे ले जाएं, इसको थोड़े खाबे खिलाएं। इनके जो है वहां पर जो भी इमाम साहब हैं उनको भी बुलाएं, एक जो है ख़त्म भी करा दें, ताकि आप लोग भी डिजर्विंग की लिस्ट के ऊपर आ जाएं। क्योंकि आप सिर्फ नए हैं, इसलिए इस किस्म की भी कैंपेन चल रही है कि ये डिजर्विंग नहीं है, वो डिजर्विंग है। हालतें देखो कि खुद तुम एक मैच जीते हो पूरे के पूरे पीएसएल के अंदर, और तुम यहां पर बैठ के जज कर रहे हो कि कौन डिजर्विंग है और कौन डिजर्विंग नहीं है। मैं उन सब चीजों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क सिर्फ इस चीज से पड़ रहा है कि ये बंदा बैठा ही सिर्फ 160 रन बनाने के लिए था। ये अप्रोच थी इनकी, ये इनका टारगेट था। ये लोग हम इंटरनेशनल टीम में चाहते हैं, जो कि यंगस्टर्स को भी बताएंगे। ये इस अप्रोच के साथ जाते हैं कि 160 बना दो, बाकी जीतना वीतना तो आप देखो, जीत तो बहुत मुश्किल है। ये वही एटीट्यूड है जो कि ऑस्ट्रेलिया वाले दिखा रहे थे इस मैच से पहले, और मैं इसी पे खुश था कि शुक्र है जरा पाकिस्तानी कुछ बच्चों ने देख लिया होगा कि अच्छा ये होता है विनिंग माइंडसेट, और वो जीत भी गए इसीलिए। खैर भी नहायत ही शर्म का मुकाम है और नहायत ही घटिया सोच है। मैं तो शुक्र कर रहा हूँ कि यार ये एक एक करके खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं, और पता नहीं आई डोंट नो इसके ऊपर पीसीबी जो है वो नोटिस, मतलब नोटिस क्या लेना है, कम से कम ये सिर्फ माइंडसेट ही इनके देख लें कि इस किस्म के माइंडसेट के लोगों को आपकी लीडरशिप में या आपके ड्रेसिंग रूम के अंदर सीनियर पोजीशन के ऊपर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यही सब ट्रिकल डाउन होता है। भाड़ में गया किस में कितना टैलेंट है यार, भाड़ में गया कौन जो है वो कितनी ज़बरदस्त टाइमिंग कर रहा है, कौन कितना ही काबिल किस्म का प्लेयर है। अगर उसमें ये सब चीज़ें हैं, अगर उसका माइंडसेट ये है, लूजर्स वाली मेंटेलिटी है, तो प्लीज़ यार इनको कम से कम भी पाकिस्तान की नेशनल साइड से 4-4 किलोमीटर दूर रखें।